आर्डिनो बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि आर्डिनो बोर्ड मतलब कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आर्डिनो आज के टाइम पे लेटेस्ट यूज़ हो रहा है आर्डिनो बोर्ड। और आर्डिनो बोर्ड जनरली हर जगह अवेलेबल है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वगैरह में। और आर्डिनो ने इतनी वैरायटी प्रोवाइड की है मार्केट में, जिससे कि लोग जो है इसको ईज़िली जो है यूज़ कर सकते हैं, इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आर्डिनो ने इतने टाइप का बोर्ड प्रोवाइड किया है मार्केट में। गेमिंग के लिए अलग बोर्ड प्रोवाइड कर दिया है। आपको छोटे एप्लीकेशन पे काम करना है, उसके लिए छोटा आर्डिनो निकाल दिया है। बड़े एप्लीकेशन पे यानी बड़े काफ़ी सेंसर आपको यूज़ करने हैं, बड़े सेंसर यूज़ करने हैं, उसके लिए उसने अलग टाइप के आर्डिनो जो है उसको निकाल दिया। बेसिकली ये जो आर्डिनो है ये इटली की कंपनी है, इटली की कंपनी ने आर्डिनो बोर्ड बनाया है। पहले क्या होता था, पहले जो प्रोग्रामर होता था वो अलग होता था। होता ये था कि हम लोग प्रोग्राम लग कर लेते थे, उसके बाद एक प्रोग्रामर आता था। उस प्रोग्रामर को उसका एक केबल हम लोग कंप्यूटर में लगाते थे और दूसरा केबल हम माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में लगाते थे, आईसी के लिए, आईसी में प्रोग्राम डालने के लिए। बट हुआ क्या कि जो है आर्डिनो ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को प्रोजेक्ट के लिए एकदम यूज़फुल बना दिया है। और इसमें इसकी कोडिंग भी बहुत सिंपल है। और जो इसका इन्वायरमेंट है जहाँ पर हेक्स कोड या ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, वो आईडीई है। आईडीई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर भी जो है निकाला है। उस सॉफ्टवेयर में भी जो है हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग के साथ डायरेक्ट उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम प्रोग्राम को आईसी में अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके से आर्डिनो बोर्ड बना है। अब यहाँ पर जो भी आप ये आर्डिनो बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इसका आर्डिनो का ये सिंबल है, ये जो बना हुआ है ये आपका आर्डिनो का सिंबल है। और यूनो जो बोर्ड टाइप है, बोर्ड टाइप जो है वो यूनो है, ठीक है, आर्डिनो यूनो। इसी तरह आर्डिनो नैनो आता है, आर्डिनो मेगा आता है, और जो है आर्डिनो प्रो आता है, आर्डिनो मिनी, और जो है आर्डिनो जो है लाइपैड, और आर्डिनो लिलीपॉट। कई टाइप के आर्डिनो हैं जिनको एप्लीकेशन छोटे बड़े हर टाइप के एप्लीकेशन को के अकॉर्डिंग बनाया गया है। डिफरेंस क्या है सब में? आपका प्रोग्रामिंग का मैनर और सारी चीज़ें वही है। डिफरेंट ये है कि किसी में कम पिन होंगे, किसी में ज़्यादा पिन होंगे। अब जैसे ये अभी मैंने आपको जो पीछे का डायग्राम दिखाया था, ये आईसी का 28 पिन की आईसी का, ये आपकी आईसी है। ये जो आप देख रहे हो ये आपकी आईसी है, इसमें 28 पिन है। जैसे अगर हम 1 से काउंटिंग करें तो 1 से ये 14 तक, ठीक है, और फिर यहाँ 14 से 28 तक, ये आपकी आईसी है। इसी तरीके से माइक्रो आर्डिनो और भी आते हैं, जिसमें जैसे ये आईसी है, इस आईसी में क्या होता है कि हम आईसी को निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। सपोज अगर आईसी ख़राब हो गई है तो हम आईसी को निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बट जो दूसरा एक और इसी सेम आर्डिनो यूनो का बोर्ड आता है, जिसको एसएमडी बोर्ड बोलते हैं आर्डिनो का, यूनो का, उसमें क्या होता है, उसमें जो ये वाली आईसी होती है वो लगभग इस फॉर्म में होती है, यहीं पर, ठीक है, उसको भी हम आपको आगे दिखाएंगे। इस फॉर्म में होती है। तो इससे क्या होता है कि वो जो है मशीन के थ्रू सोल्डिंग होती है, उसको हम फिर निकाल नहीं सकते, लगा नहीं सकते। दोनों का वर्क सेम है, सारी कंडीशन सब कुछ सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि उससे क्या होगा ना, ये स्पेस जो इतना जा रहा है, स्पेस बच जाता है। और उस स्पेस को यूज़ करके और भी सारे जो कनेक्टर वगैरह हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, उसका यूज़ किया जा सकता है। इसलिए जो है एसएमडी वाली आईसी का यूज़ ज़्यादा है। जनरली सारे बोर्ड आर्डिनो बोर्ड ही हैं। अब हम थोड़ा सा बोर्ड के बारे में जाने हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने में सबसे पहले ये 1 पे चलते हैं। इसमें ये जो सेक्शन आपका बना है, ये आपका प्रोग्राम अपलोडिंग का सेक्शन होता है। एक केबल होती है जिसका एक पोर्ट यूएसबी होता है और दूसरा पोर्ट ये टी टाइप का पोर्ट है। और इसमें क्या होता है कि वो हम इसमें एक पार्ट इसमें इंसर्ट कर देते हैं और दूसरा पार्ट हम अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर देते हैं। और प्रोग्राम को अगर हमें इस माइक्रो कंट्रोलर में आईसी में देना है तो प्रोग्राम की अपलोडिंग उसी के थ्रू होती है। तो ये सेक्शन प्रोग्राम अपलोड करने के लिए होता है आईसी में, ठीक है। फिर पिन नंबर 2 में हम इसमें 2 में चलते हैं।
ये है क्या है, ये आपका एडाप्टर कनेक्टर है, ठीक है। ये आपका एडाप्टर कनेक्टर है, जैसे एडाप्टर होता है हम लोग का। तो एडाप्टर जैसे अगर हमको इस बोर्ड में पावर सप्लाई देनी है, तो जनरली इस आईसी की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। इस आईसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन इस बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, जैसे प्रोसेसर लगा हुआ है, और आपका जो है और भी प्रोग्रामर इनबिल्ट है इसमें, ठीक है, एडीसी है, और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट इस बोर्ड में लगे हुए हैं। तो इसलिए इस आर्डिनो की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 7 से 12 वोल्ट। इस आईसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है। इस आईसी को केवल 5 वोल्ट चाहिए। यहाँ पर ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये आप देखिए, ये रेगुलेटर लगा हुआ है। ये रेगुलेटर क्या करता है कि अगर एडाप्टर से 9 से 12 वोल्ट के बीच में अगर हम सप्लाई देते हैं, तो ये रेगुलेटर क्या करता है, उसको 5 वोल्ट कन्वर्ट करके इस आईसी को देता है, क्योंकि आईसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अदर बोर्ड में या अदर पार्ट में जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये एडाप्टर वाला पार्ट है, हम जनरली अगर जो है 7 से 12 वोल्ट के बीच का कोई भी हम एडाप्टर ले लेंगे, ठीक है। और कोशिश आप करिए कि उसकी जो एम्पियर हो 1 एम्पियर हो। जैसे एग्जांपल में अगर हम कोई एडाप्टर ले रहे हैं तो वो 9 वोल्ट 1 एम्पियर का है, ठीक है। तो वो अच्छा है, क्योंकि और भी सारे आप सेंसर वगैरह यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा लोड बढ़ता है। तो 9 वोल्ट 1 एम्पियर एक कॉमन जो है सप्लाई है आपकी, जो कि इस बोर्ड के लिए भी बेटर है, और आपके सारे मॉड्यूल जो आप इस बोर्ड से कनेक्ट करेंगे उसके लिए भी बेटर है। अब 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे ये रेगुलेटर के बारे में ही बताया है। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, इसमें 3 टर्मिनल हैं। एक ये टर्मिनल है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। 1 2 3 इसमें इनपुट होता है, यानी अगर 9 वोल्ट आ रहा है तो 9 वोल्ट इस पे जाएगा, ठीक है। और एडाप्टर का निगेटिव टर्मिनल इस पे चला जाएगा, और जो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके आएगा वो ये इस पिन से आएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बताया है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना, ठीक है। अगर हम इनपुट में 9 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो हम एक रेगुलेटर लगाएंगे जिसका नंबरिंग होगा 7805। तो 7805 क्या करता है, वो जो है 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कांस्टेंट कन्वर्ट करके जहाँ पे आपको देना है, सपोज हम यहाँ पे आईसी पे दे रहे हैं तो आईसी पे वो दे देता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो पतली पतली लाइनें देख रहे हो ये ट्रैक है, ये पीसीबी है। क्योंकि छोटा बोर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, मल्टी लेयर पीसीबी है, इसमें पीसीबी कई लेयर हैं। तो ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये ट्रैक है, ये सारी ट्रैक है जो कंपोनेंट के पिन से और पर्टिकुलर कंपोनेंट से कनेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, जो कि क्लॉक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। क्लॉक फ्रिक्वेंसी, जैसे अभी मैंने पीछे आपको डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पर ये जो XTAL1 है, XTAL2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्लॉक फ्रिक्वेंसी हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी जो वर्क है वो कितना फास्ट हो रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का यूज़ करते हैं। तो वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ये है, जहाँ पे लिखा है SPK 16.00, ये मेगाहर्ट्ज़ में होता है, ठीक है। उसके बाद हम 5 पे चलते हैं। 5 हमारा क्या है, रीसेट है। यहाँ रीसेट 2 जगह दिया है, एक रीसेट ये दिया है और एक रीसेट आप देखो ये दिया हुआ है। रीसेट यहाँ पे ही पुश बटन लगा हुआ है, ठीक है। रीसेट का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर हम प्रोग्राम को ही हमने अपलोड कर दिया और उसमें हम सारे सेंसर वगैरह कनेक्ट करके जो है चला रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से पुश कर देंगे तो फिर से ये इनिशियल से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग से रन करेगा। रीसेट का कभी ये मतलब नहीं है कि जो प्रोग्राम है वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीसेट का मतलब हो गया फिर से स्टार्ट करना, ठीक है। अब हम 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्या है हमारा, 3 पॉइंट, यहाँ 3 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे बगल में 5 वोल्ट लिखा है। 3.3 वोल्ट यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि अगर हम एडाप्टर से इस बोर्ड को हम 2 तरीके से सप्लाई देते हैं, एक हम एडाप्टर के थ्रू दे सकते हैं और एक बैटरी के थ्रू दे सकते हैं। तो जब हम एडाप्टर या बैटरी के थ्रू सप्लाई इस बोर्ड में देते हैं तो इस बोर्ड में ये भी फैसिलिटी है कि सप्लाई खुद भी देता है, ठीक है। जैसे इसको मिल गई तो इसने कन्वर्ट करके सप्लाई के लिए एक पिन निकाल दिया है, जिससे कि आप किसी सेंसर को इस पिन से सप्लाई दे सकते हैं। जैसे हमारा GSM मॉड्यूल है, GPS मॉड्यूल है, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे सेंसर हैं, मॉड्यूल हैं
जिनको इनपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर हमको कनेक्ट करना है तो हमको अलग से सप्लाई लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ही 3.3 वोल्ट उस सेंसर को दे देंगे तो उसको सप्लाई मिल जाएगी। इसी तरह से 5 वोल्ट अगर कहीं जो है किसी सेंसर को यूज़ करना है सेंसर के लिए, तो 5 वोल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, 3.3 वोल्ट ले सकते हैं और यहाँ से 5 वोल्ट हम ले सकते हैं। अब 8 पे आते हैं। ये 7वां जो है हमने बता दिया 5 वोल्ट के लिए। अब 8 में आते हैं। 8 में आप देखिए दो ग्राउंड दिए हुए हैं, ये दो ग्राउंड है, ठीक है। जनरली इस बोर्ड में 3 ग्राउंड है, 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर ग्राउंड है। ग्राउंड इसलिए है कि इसमें जो सप्लाई जाती है, कहीं भी सप्लाई जाएगी तो उसमें दो पार्ट होते हैं, वीसीसी और ग्राउंड। जैसे आप बैटरी लेते हो, बैटरी में प्लस माइनस पॉइंट होता है। आप 9 वोल्ट की बैटरी लो, उसमें एक वायर रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की, तो जो रेड वाली वीसीसी है, ब्लैक वाली ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड दिए हैं, 3 ग्राउंड। तो आप इनपुट अगर एडाप्टर से दे रहे हैं तो यहाँ आपको 3 ग्राउंड यूज़ करने को मिल जाएगा। कहीं भी ग्राउंड की ज़रूरत है किसी सेंसर में, हर सेंसर में वीसीसी ग्राउंड की जो है ज़रूरत होती है। तो कहीं और भी आपको अगर ग्राउंड देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। और अगर आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो बैटरी के लिए क्या है कि बैटरी अगर आप ले रहे हो, बैटरी से इस बोर्ड को सप्लाई दे रहे हो, एडाप्टर से नहीं दे रहे हो, तो बैटरी के लिए क्या होगा कि बैटरी का जो रेड वाला वायर होगा वो इस वी इन से कनेक्ट हो जाएगा और ब्लैक वाला वायर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 ग्राउंड खाली रहेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ऐसे करके आप सप्लाई दे सकते हो। तो ये आपकी ग्राउंड की बात हो गई। अब हम 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे आप देखिए वी इन दिया हुआ है। वी इन का मतलब होता है इनपुट वोल्टेज, इस आर्डिनो बोर्ड का इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हम कहाँ से दे सकते हैं, मैंने आपको बताया था, एडाप्टर के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आप बैटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं, बैटरी के थ्रू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बैटरी का रेड वायर वी इन में लगाना होगा, ब्लैक वायर ग्राउंड में लगाना होगा, तो आर्डिनो में सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पिन यूज़ करने हैं इसके, ये सारे पिन से आप सेंसर को कनेक्ट करके आप उसको चला सकते हैं। फिर 10 पे आते हैं। 10 नंबर पे देखो यहाँ पे A0 से लेकर A5 तक ना, A5, A4, A3, A2, A1, A0 ये बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे एनालॉग पिन है, ये सारे हमारे क्या हैं, एनालॉग पिन है, ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जैसे कोई भी एनालॉग सिग्नल हो, ठीक है, अगर हमें उसको यूज़ करना है, कोई भी एनालॉग सिग्नल जैसे साउंड का, लाइट का, मैंने बताया था कि उसके थ्रू अगर हमको कोई भी चीज़ कंट्रोल करनी है तो वहाँ पर हम एनालॉग पिन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी एनालॉग पिन दिया हुआ है, अगर कोई एनालॉग सिग्नल है तो आप इस पिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग इन भी लिखा हुआ है। अब 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर पे हमारे आईसी के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारी आईसी है जो कि 28 पिन की आईसी है, ठीक है, प्रोग्रामेबल आईसी है। इस आईसी में यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है एटमेल, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 80 मेगा 328, ठीक है। तो ये आईसी है 8 मेगा 328 की। अब 12 नंबर पे आते हैं। तो 12 नंबर पे आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SIL बना हुआ है, ठीक है, SIL है। ये जो 3 पिन है ये, और यहाँ पे ICSP भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ICSP में इंटीग्रेटेड सर्किट सीरियल पेरिफेरल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक आर्डिनो हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे सेंसर और हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो एक आर्डिनो के सारे पिन हम यूज़ कर लिए, अभी कंप्लीट हमें और पिन की ज़रूरत है, तो इस पिन के थ्रू आप एक और आर्डिनो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 आर्डिनो को एक साथ अगर कनेक्ट करना है, एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कराना है, तो ये इस पिन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। पिन नंबर 13 पे हम चलते हैं। ये एलईडी है आपकी, चूँकि ये बोर्ड एसएमडी फॉर्म में बना हुआ है। अगर इस बोर्ड को हम नॉर्मल जैसे हम लोग रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड यूज़ करते हैं, अगर उस फॉर्म में इसको बनाया जाए तो ये बोर्ड काफ़ी बड़ा बनेगा, ये बोर्ड काफ़ी बड़ा बनाएगा। आज का टाइम है जो है कॉम्पैक्ट चीज़ों के लिए, जितना कम स्पेस हो, जितनी लेस पावर हम यूज़ करें, ठीक है, उतना बेटर है। तो इस बोर्ड को छोटा करके और एसएमडी फॉर्म के कंपोनेंट, छोटे फॉर्म के कंपोनेंट को यूज़ करके हमने इस बोर्ड को बनाया है। तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में
जितने भी आपको कंपोनेंट दिखेंगे सब एसएमडी फॉर्म में दिखेंगे, छोटे छोटे जो हैं। इनकी जो सोल्डिंग होती है वो मशीन से होती है, इसको हम लोग हाथ से सोल्डर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पावर ऑन का है। जब हम एडाप्टर लगाएंगे या फिर हम बैटरी से इस बोर्ड को सप्लाई देंगे तो उस समय ये एलईडी पावर ऑन इंडिकेशन की एलईडी है। ये ग्लो करेगी और ग्लो करके ये बताएगी, कंटिन्यू ग्लो करती रहेगी, ये बताएगी कि इस बोर्ड में पावर आ गई है। जैसे हम लोग का एडाप्टर होता है, एडाप्टर में एलईडी लगी होती है, तो उसमें जब हम बटन दबाते हैं तो एडाप्टर की एलईडी रेड कलर की जलने लगती है, तो वो केवल पावर ऑन इंडिकेशन के लिए होता है। तो इस तरीके से ये जो एलईडी लगी है ये पावर ऑन इंडिकेशन की है। यहाँ पे आप ये छोटे छोटे चार देख रहे हो ब्लैक कलर के बीच में, ये आपके डायोड है। ठीक है, एसएमडी फॉर्म में है लेकिन ये डायोड है। अब उसके बाद 14 नंबर पे हम आते हैं। तो 14 नंबर पे आप देखो, यहाँ पर ये जो एरो आ रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी एक्स और आर एक्स को। टी एक्स और आर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये टी एक्स और आर एक्स पिन है। अगर हमें कोई भी जो है डेटा ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है वायरलेसली, ठीक है, जैसे अगर हमने बताया था कि अगर हमें ब्लूटूथ के थ्रू जो है अपने मोबाइल के थ्रू अगर कोई भी चीज़ कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि टी एक्स आर एक्स पिन का यूज़ होगा। जो भी डेटा ये ट्रांसमिट करेगा वो रिसीव करेगा, जो रिसीव ये भेजेंगे वो ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेंगे, मतलब दोनों अपोजिट फॉर्म में होते हैं। एक ट्रांसमिट करेगा तो अगला रिसीविंग मोड में होगा, और अगला अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो ये रिसीविंग मोड में होंगे। इसलिए कि अगर दोनों, अगर हम टी एक्स, इसका टी एक्स और ब्लूटूथ का या और भी किसी चीज़ का टी एक्स आपस में एक दूसरे कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी भेजेगा वो भी भेजेगा, तो हम कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा। भाई एक बोलेगा तो अगला सुनेगा, अगला बोलेगा तो आप सुनोगे, तो जो सुनने वाला है रिसीवर, बोलने वाला ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये जो एरो दिया है ये दोनों एलईडी है, ये आपकी एलईडी है। ठीक है, ये आपकी एलईडी है। जब आप कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होगे तो ये एलईडी जलेगी, और जब आप कोई सिग्नल रिसीव कर रहे होगे तो ये एलईडी ब्लिंक करती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखो ये 14 नंबर हो गया। ये भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये डायोड सब लगे हुए हैं। ठीक है, ये बाइसिंग कंपोनेंट है इस बोर्ड का, जहाँ पर जो भी कंपोनेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर लगे हैं। अब हम 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर पे क्या है, ये हमारा 0 से लेकर और ये 13 तक। ठीक है, ये 13 तक ये हमारे डिजिटल पिन है। डिजिटल पिन का मतलब एनालॉग अगर सिग्नल आता है तो इस पिन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर डिजिटल सिग्नल अगर हमें यूज़ करना है, डिजिटल कोई भी सिग्नल है, तो वहाँ पर जैसे हम लोग जो है कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे आईआर सेंसर लगाना है, पीआईआर सेंसर लगाना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना है, तो ये सब जो भी वहाँ से रिसीव करते हैं सिग्नल, सिग्नल तो एनालॉग रिसीव करते हैं लेकिन उन मॉड्यूल में ही कन्वर्टर लगा होता है। तो वो जो भी सिग्नल यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे वो डिजिटल में ही रहते हैं। तो ये 0 से 13 तक की जो भी पिन है ये डिजिटल पिन है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है डिजिटल। ठीक है, तो कोई भी अगर एलईडी वगैरह हमको ब्लिंकिंग करानी है तो हम किसी भी पिन को प्रोग्राम में डिफाइन कर देंगे कि हम इस पिन से एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर हम इन पिन में इनमें से किसी भी पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिजिटल पिन है। यहाँ पर आप देखो 0 और 1, यहाँ पर लिखा है टी एक्स और आर एक्स। 0 और 1 में टी एक्स और आर एक्स लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी हमें वायरलेसली अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो इन दोनों पिन का यूज़ करेंगे। 0 ये जो है डिफ़ॉल्ट में जो है ये पहले से प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पर ये आर एक्स और टी एक्स, अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वायरलेसली, चाहे हम जीपीएस मॉड्यूल से कर रहे हों या जीएसएम मॉड्यूल से कर रहे हों, तो वहाँ पर हम इन दोनों पिन का यूज़ करेंगे। बाकी ये सब पिन इस नॉर्मली अगर हम ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो हम इस पिन को एज अ नॉर्मल पिन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये 3, 5, 6, 9, 10, 11, ये जो पिन है इस पिन में आगे ये साइन बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, ये साइन क्या है, ये PWM पिन को डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ भी लिखा भी हुआ है PWM। ठीक है, PWM मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर कोई भी इनपुट सिग्नल हमारा पल्स के फॉर्म में, अगर कोई भी इनपुट सिग्नल हमारा पल्स के फॉर्म में है तो हम इन सब पिन का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी अगर पल्स के फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल हमारा सेंस हो रहा है, सेंसर काम कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली इसको
डिजिटल पिन की तरह, नॉर्मल पिन की तरह यूज़ करें। 16 नंबर पे आते हैं एनालॉग रेफरेंस पिन। जब हम एनालॉग सिग्नल को हम इनेबल करेंगे तो वहाँ पर आईसी में भी हमने आपको दिखाया था पीछे, इसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं एनालॉग रेफरेंस पिन, इस पिन को हम इनेबल कर रहे हैं। अब 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर हमारा ये पुश बटन है, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, रीसेट बटन है, ये पुश बटन है। इस पुश बटन को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद अगर हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हम पुश बटन से करके रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट का मतलब इनिशियली फिर से स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड में हम जो है आर्डिनो बोर्ड में हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्रामिंग के लिए हम ये सेक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ से प्रोग्राम अपलोड करते हैं। फिर पावर देकर हम कोई भी कंपोनेंट को कनेक्ट करना इस बोर्ड से और इनपुट आउटपुट लेना, ठीक है। सेंसर को कनेक्ट करना, सपोज़ अगर हम ये कहें कि कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो लाइट फैन अपने आप जल जाए, ना आए तो ना जले, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आईआर सेंसर हम लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद आगे जो हम लाइट फैन के साथ जो भी सेंसर लगाएंगे, जैसे रिले मॉड्यूल लगा रहे हैं तो वो रिले की स्विचिंग कराता है, तो उसको उसके थ्रू वो होगा। प्रोग्राम हमको करना होगा, प्रोग्राम करके इस आईसी में अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद जो प्रोग्राम में हम पिन डिफाइन किए, मान लो हमने बताया है कि पिन नंबर हमने 8 और 7 को यूज़ किया है, तो वहाँ पर जो भी आपका इनेबल होगा पिन, वो आपकी 8 और 7 इनेबल रहेगी आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। प्रोग्राम कैसे किया जाएगा और कैसे कनेक्शन किया जाएगा, कैसे उसको वर्क कराया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए इसी तरीके से बिल्कुल ये आर्डिनो नैनो है, जैसे आर्डिनो यूनो था, देखो यहाँ लिखा भी है आर्डिनो नैनो, ठीक है, आर्डिनो नैनो है, ये भी सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर भी देखिए D13 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए D3, डी मतलब डिजिटल पिन, D5, D4 वैसे ही है जैसे बिल्कुल आर्डिनो है, ये छोटा होता है उससे। और यहाँ पर देखिए रीसेट बटन है, पुश बटन, ठीक है। यहाँ पर ये केबल है, आप मोबाइल चार्जर का पॉइंट एक इसमें लगा दीजिए, एक एडाप्टर, और उसका दूसरा सेक्शन आप लैपटॉप में लगा दीजिए या कंप्यूटर में लगा दीजिए, तो आराम से यहाँ से प्रोग्राम अपलोड किया जाएगा। ये आपकी आईसी है माइक्रो कंट्रोलर की एसएमडी फॉर्म में, उसमें आपने देखा था लंबी आईसी थी, यहाँ पे आप देखिए एसएमडी फॉर्म में ये आईसी है। तो इस आईसी को यूज़ करके जो है हम जो है प्रोग्राम कर सकते हैं और यहाँ से हम अपलोड करेंगे, जो आईसी के अंदर आ जाएगा और जो पिन डिफाइन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे का बाकी इसकी डिटेलिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।